कुछ लेकर मत आओ, बाबा का भजन करने आ, स्मरण। मंदिर के बाहर चप्पल रह जाती है तो भगवान के दर्शन में भी मन नहीं लगता। बोलो दी जी और सही है कि गलत है? बेटी जरूर है पल्लू वल्लू डाल के भगवान के, आरती भी कर रही है, मात मालूम पड़ा ले गया। पति से कहा गई, अब पत्नी फिर बोली शरण गाऊं किसकी, अपनी तो गई, अब मैं किसकी ले जाऊं? पति बोला जिसकी अच्छी लगे, और जिसकी चप्पल छूटी थी मंदिर के बाहर वो इसलिए छूटी थी, भगवान से रोज प्रार्थना करती थी, बहुत दुखी हूं, बहुत कष्ट में, मेरा दुख मिटा दो। भगवान ने कहा कि बार तू दर्शन करने मंदिर जाएगी, तेरी चप्पल रह जाए तो समझ लेना तेरा काल, तेरा दुख चले गया। अब वो अपना काल दुख छोड़ गई और जीजीआई पेंटिंग करके वो पहन के चली गई। मालूम पड़े बाथरूम में मुंह धो रही थी, पांव फिसल गया, कमर की हड्डी टूट गई, 2-4 से कहती फिर मैंने क्या गलती करी। इतने में किसी ने कहा, कथा सुनी कि नहीं सुनी, किसी का छाता, किसी की चप्पल और किसी का मांग का टीका, ये कभी नहीं रखना चाहिए, बर्बाद कर देगा। 3 चीजें, एक छाता, एक इसलिए किसी के प्राण छूटते हैं तो पद दिया जाता है, पद में ये चीजें बहुत जरूरी होती है, एक चप्पल, एक छाता जरूर देते हैं। आपके इधर देते कि नहीं देते वो हमें नहीं मालूम, पर ऐसा नियम है। वो लोटा वगैरह सब तो बात की बात है, पर ब्राह्मण जब 13वां कराए 12वां कराए सैयादान में ये चप्पल और छाता का होना जरूरी है, इसमें काल होता गया। देखिए बहुत जरूरी। देवराज के भीतर वो जो धन रखा था उसके कारण देवराज की चित्तवृत्ति ठीक नहीं हो पाई, वो धन के कारण। अब देवराज की चित्तवृत्ति ठीक नहीं हो रही थी, इसलिए देवराज धन को लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आया। उसको नहीं मालूम कि बेलपत्री का पेड़ है, उसको ज्ञात ही नहीं, उसके स्मरण में नहीं। जो नहीं जानता था कि बेलपत्री में क्या फल है वो भटकता रहा। जिसने बेलपत्री का प्रयोग करा उसके जीवन को मालूम पड़ गया कि बेलपत्री में सुख क्या है। जो शंकर भगवान पे चढ़े हुए जल के महत्व को नहीं जानता था वो चढ़ाकर चले जाता था, पर जिसने शिव महापुराण की कथा को जब से सुनना चालू करा, शंकर भगवान पे चढ़े हुए जल का आचमन करना प्रारंभ करा, तब मालूम पड़ा कि शंकर के जल का क्या प्रभाव है। मंदिर में झाड़ू लगाने का, मंदिर में पोछा लगाने का, मंदिर के जाले साफ करने का, मंदिर में सफाई करने का, मंदिर में पुताई करने का क्या फल है? जो करता है उसको मालूम, जो करता है उसको मालूम। अभी महाराज जी ने पत्र ला कर दिया, ये पत्र अभी ला कर दिया। पता है पूनम, डॉक्टर पवन मिश्रा, ग्राम पोस्ट कंघेला जालोन, कहीं बैठी हैं आप ही हैं? हाथ हिलाओ जरा एक बार। डॉक्टर पवन मिश्रा, ग्राम पोस्ट गंगेला जालोन, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है, मेरे पति कई वर्षों से नौकरी की तलाश में लगे थे, अच्छी पढ़ाई के बावजूद भी उनको असफलता मिलती थी। मैं गुरुदेव किसी के कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र का प्रयोग करा, शमी पत्र और बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाना प्रारंभ करा। टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती, आसन लगाकर बाबा से प्रार्थना करती, गुरुदेव आसन
मन लगाकर कथा सुनने के बाद आरती होती, आरती के बाद उठकर जाती, बाबा से प्रार्थना करती, आप इतना सबका भला करते हो तो मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं बाबा को यहाँ इसलिए आई हूँ इस दतरुआ धाम पर कथा सुनने के लिए कि मेरे बाबा ने मेरे पति को सरकारी नौकरी शिक्षक पद में दे दी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। शिव कृपा अवघड़ शंभु इसी को करे। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, धन है, चोरी का धन लाया था, बेलपत्र की पेड़ की छांव में आया, उस चोरी के धन ने असर नहीं करा, तब माँ जो जल चढ़ाती थी उसका पुण्य इसके खाते में आया और इसको भगवान शंकर लेने के लिए आए, परम धाम मिल गया। आगे वर्णन आता है, बिंदु नाम का ब्राह्मण जल में डूब कर मर गया। चोर था, वो चोरी कर रहा था, जल में डूबा मर गया। धर्मपत्नी चंचुला देवी ने अपने पति बिंदु के प्रेत योनि से मुक्ति के लिए काशी में जब